वह वर्तमान में आता है, रील चलता है अंदर। अब वही को ओझा भूत बताए देता, प्रेत बताए देता, शैतान बताए देता। उसी भ्रम में हम लोग फंसते रहते हैं। और एक परमात्मा का भजन करो, मरना एक दिन है, समय आए तो मरा जाए। डर और भय किस चीज़ की? भय डर है तो अपने गलतियों से, उसके अलावा कोई भय नहीं है। मौत निश्चित, इससे बच नहीं सकते हो। जब आए कब? जब समय आए। तो पहले से डराए काहे बैठ के? भगवान ही बदे साहस दे मनैतन कि बड़े भाग्य जात बिरादरी नहीं, इति यहाँ बिरायले है। जैसे माई एक कई 5 बेटवा पैदा भय, जो आगे पैदा भवा उसके पीछे जोन भवा, तो जोन आगे भवा उसको क्या कहता है? वो पीछे वाला बड़का भाई, उस छोटका भाई। जब तक लोभ लालच नहीं बा, कुल भाई में पटरी रहला। और जहाँ लोभ बढ़ा तो माई एक, बाप एक, खून एक। लेकिन ऐसा हो जाता है भाई भाई में कत्लेआम। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? लोभ। ये लोभ लालच का नाम माया है। जब तक कुछ नहीं है तब खूब अपनत्व रहेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा कि मनई तन तो दे रहे हैं समझना। क्योंकि जब वहाँ अकेले रहे पेटे में, चाहे सुकर में चाहे कुकुर में, वहीं से दया लग के मनई वाले में देहन कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सुर माने होता देवी देवता, दुर्लभ माने का ना ललायत कि हमो भजन के अगर तन मिल जाता तो हम लोग भजन भक्ति करके अपन जीवन सफल बनाए ले। अब हमें तुम्हें मिला बा तो हम लोग कौन रास्ता पकड़ा? जो कुकुरे गधा सुअरे मरत है वह रास्ता तो मनइये वाला में पकड़ ले, ताकि मनई तन पाए से फायदा का पाए? न अनुशासन, न मर्यादा, न डिसिप्लिन। क्योंकि मनई तन वाले में मर्यादा है, पहचान है। पशु पक्षी 84 में नहीं पहचान है। इसमें पहचान है कि हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे पिता हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसमें सेंस है ना पहचानने। लेकिन अगर कोई पूर्ण पुरुषार्थ उदय हुआ, कोई सच्चा सदगुरु से भेंट हो गया है, तो इसी तरह से परमात्मा को भी जाना जाता है। दोनों हाथ में बाह बात, चाहे इधर झुक जाओ और चाहे इधर उठ जाओ। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गया। अब फिर आगे का कहें कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। घरे से आए हैं तो कोनो न कोनो जे जौने लायक है वही साधन से आए हो गए। क्यों टेम्पू से आए हैं, क्यों मोटरसाइकिल से आए हैं, साधन। तो भगवान कहें हम हमारे पास तुम अगर आओगे तो हम तुमको साधन ये दे रहे हैं। इसी साधन से तुम हमारे पास आना नहीं, फिर भोग में, फिर वह फिर नरक में अलरा बलरा में मरबे। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई ने जी परलोक संवारा। अगर नहीं अगर वह, तब उस जीव का दशा क्या होता है? जो कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, हमार। माई के पेटे से जब निकला रहे तो अकेले कि हमार केहू के लय के चला रहे। शरीर अकेले आए रहे कि केहू के लय के यहाँ आउते मान। और जब तक मरबा न तब तक रिश्तेदारी, प्राण निकलत निकल रिश्तेदारी। एक दिन ये भी शरीर भी साथ छोड़ देगी कि हम भी तुम्हारी साथी नहीं। तो फिर अंत में जब धोखा हो जाला, नहीं अपन समझे हमार झूठे कहे लगे, तब उसकी दशा क्या होती है बाद में इस जीव का? तो सो परत्र दुख पावई
और अंतिम समय में सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब अंतिम समय में जब सब जवाब दे ले, जब तकबे अंतिम जब प्राण निकले लागत है, तब ताकत ही जीव के करे और जिंदगी भर जो ताके है क्यों बचाए ले। अगर मनाई हो तो बचाए, लड़ाई झगड़ा हो कि काहे हो, काहे परेशान कर, ओके तो देखा ना पहुबा काल को, काल मने समय होता है। जब बैलेंसर खत्म हो जाए तो जैसे वो मोबाइल बैलेंसर खत्म भे तो स्विच ऑफ भे, वैसे पूंजी पुण्य वाला बैलेंसर एकर खत्म भे तो यो स्विच मौत। अब अपने में से क्यों दई न दे के अब ट्रांसफर कर लिया, वो मोबाइल में तो ट्रांसफर कर ले जाए, लेकिन ये मोबाइल में नहीं। चलो और जब यहाँ आए जो नौकरी की है वही के कुल रिजल्ट बाल परिवार हो। भगवान वाली अगर नौकरी के होते तो भगवान ही खड़ा हो जाते हैं। जब वो खड़ा हो गया तो सैया भय कोतवाल थे अब डर। लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट आधा घंटा सच्चे दिल से नहीं रोवत जाता है। रोवत जावे तो अपने दुख ही बदे कि हमारे में घर बन जाए, हमारा बेटवा हो जाए, मेरे बेटवा को बियाह हो जाए, दुल्हई बढ़िया आवे, बहू है ही हो, माने जीवन भर वह उटांग पटांग मंगवे। माने भगवान का सच्चे दिल से नहीं कि तू ही ना आ जाते हो, तू ही ना आ जाते, ये नहीं कि जल्दी क्यों कोई बिरला मांगता। तो जब तकवे प्राण निकले लगे थे तब सब जवाब दे देंगे कि हर मत्ता क्या मोह माया बब्बाया जी चूड़ा या राम राम कहे। कैसे राम राम कहे, जिंदगी बजों की है मुँह से राम राम, दिल तो कहता हमारा छूटा जाता। तो जैसा मति वैसा गति मिलता है। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। कहीं महाराज वो कहते हम तोरे लिए प्राण दे दे, वो कहते हम तोरे बिना प्राण दे दे। आज तक क्यों दे बा उमा कहूँ यह जग कई रीति, और मतलब लाए करे सब। कहीं हम न रहा तो भैंसी कबार के ना, भैंस हमारे हाथे दू हाथ है। मैंने सोचो कितनी भारी विडम्बना। और जे रहा जे मर गया का भैंस खड़ी बा नहीं लगा था। तू न रहा घर कैसे चले, तू न हवा कमा बिटिया बह काहे मरत है। अब रहता तो बिटिया बिटिया के बियाह करे के रहा, बेटवा के बियाह वहाँ काहे मरत हैं करना से मतलब बदे रोए, उनके बदे नहीं रोवत हैं, मतलब बदे भाई रहता है तो कुछ और ले आओ तो वहाँ का है। और रोए जाते हैं टोए जाते हैं, चाहे माई हो चाहे बाबू टोए जाते हैं। चौरौधा मरौधा भाग कर्जा तो नहीं कही के गए। देखो भाई बात साफ साफ है। हम गीता रामायण ऊपर से हम सोचकुआ गीता बता ही दे, तुम्हारा गुरु माँ के है आशीर्वाद वक्त सोच बताए दो, यही सत्य है। टोए जाते हैं, मुँह ढांकते हैं। अब इनका मुँह मत देखा नहीं, रात की चुड़ैल बन के कटी और ऊपर से टोवत हैं, झूठे रोवत हैं। तो सजन रे झूठी मती बोल, खुदा के पास जाना है। क्या जवाब दोगे, पूछेंगे मालिक पूछेगा क्या है, भेजे काहे बदे रहे। फिर कुकुरे गधा वाला तो रास्ता पकड़ लिया, रिजल्ट है अपन देख ले कर्म का है। चलो नहीं करो कुकुरे गधा, हम चलो। इसीलिए अच्छे बुरे में रहो, लेकिन 1 घंटा के लिए जाए बदे मन तन पाए हो। अगर नहीं करते हो तो जीवन फिर अब दोबारा अब नहीं असंभव है। क्योंकि वहीं 84 से आए हैं मनई में, कुकुरे गधा सुअरे में से। तो 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा। तो फिर कुकुरे गधा में
फिर तू ही चला जावे तो के इसलिए मेरे प्यारे भाई, रहो सब परिवार के बीच में। अगर अच्छे विचार पे चलोगे तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे विचार पकड़ेंगे। जब तुम ही लोग नहीं करोगे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को का दोगे? जो करत है वही तो देबा। तो जब तू लोग नहीं सुखी भय, शांति भय, कला में मरे, तो का तोहार बेटा बेटी सुखी में रही हो? वही माला तो डाल दे। तो इसीलिए सदगुरुओं के विचार को पकड़े रहो बाल गोपाल में। जब अच्छे विचार को पकड़े रहोगे तो अपने बच्चों को अच्छा दोगे, तो काल तुम्हारे बच्चे धर्मात्मा करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, बड़े छोट का कदर कीमत करेंगे। और नहीं ले जटाऊ पानी तुमर हम जाने। कहा गए बिया व दुल्ही आए गए। दुल्ही कहता है या तो अपने माई बाबू को लेके रहे या तो हम आए। तो दूल्हा कहे वो पचे रिटायर हो गए हैं, जाए दे तुम्हें ठीक। और ये नहीं सोचा था काल तुम पचे बाप बनबे तो हरो लड़का ये सब देखी ही सब, तो काल तो हम बचन के कहीं बगल हो। अब ये क्या परंपरा डाले जा रहे हो? और सोचा था हमारा बेटा नालायक नहीं करे कि लायक। हर इंसान का चाहते हो, लायक कि नालायक? लायक कि नालायक चाहते हो? तो जब लायकता का रास्ता दोगे और उस पर चलोगे, आचरण करोगे, तब तो अपने बच्चों को दो। पहले माताओं बहनें बेटियों में पेट में बच्चे होते थे तो आदमी धार्मिक कथा पूजा सुनता था घरे। और माताओं बहनों बेटियों का विचार भगवान के भगवताम कथा में फिट रहता था, तो वो असर बच्चे में उतरता था। और जब बच्चा बाहर आता था तो घरे धर्मात्मा आता था, पूरे संसार का दिल जीत लेता था। आज तो तरे मूड़ी कह दे जाते, कैसे मूड़ी उठाओगे? अब के कहे उठाए, कहे चुप रहो, तोरा मूड़ी नीचे बा। देखो भाई, अब मर्यादा से गीता लिखी बा है। तो मात पिता गुरु नामे माथा, माता पिता की सेवा और सतगुरुओं की बात विचार को पकड़ते हुए यथार्थ गीता का अध्ययन करते हुए एक परमात्मा का नाम जपो। संसार में भूल चूक तो होती ही रहती है, होकर चिंता छोड़ो, पहले तो रास्ता तो पकड़ो, मर्यादा के साथ तो जियो। माता पिता की जो कुटाई कर रहे हो, माता पिता से बिलग हो रहे हो, तो काल तो तुम पचन से तुम्हारा लड़का खानदान बिलग होंगे। वो ऐसा बिया ही डाले जा रहे हो। अब पहले आज के 150 बरस के पहले एक बखरी में 25-25 आदमी 30-30 आदमी रह लेते थे, कोई छीना, तब इतनी व्यवस्था भी नहीं था। माताएं भी मेहनत, पुरुष 4 बजे और उठ करके अपना काम धंधा, वो भविष्य जो अपना देखते थे, वो अंतरात्मा होकर बताती थी कि कल का घटना बता देते थे। क्योंकि वो भजन वजन नहीं करते थे, लेकिन सदविचार पर अमल करते थे। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, धर्म कर्म तो बड़ी दूर की बात। इसलिए भजन करे, प्रार्थना करो, निवेदन करो, नहीं तो धोखा ही दोगा हमें, जीवन चला जाए। पहले ऐसा संस्कार रहा कि ब्याह शादी अगर चर्चा अगर माता पिता करें तो लड़का हो चाहे बेटिया हो, लाज के मारा उठ के हट जाते थे। और लिखा भारत की महानता थी, भारत की महानता महापुरुषों ने दिया था, उस पर आचरण करके ते दिया था कि पर चलोगे, आचरण सबको करे, तब भारत देश महान है। आज तो विदेशियों का रास्ता पकड़ लियो, खाली टाइटल पर लगावक भारत देश, छोटे लगा का कोनो आएंगे विदेशी अब मिटा देंगे कि भारत भाग देश है। भी भारत महान कहाँ है? जहाँ करना से अगर चर्चा करना से माता पिता कर देते तो लाज लिहाज के मारा लड़के या बेटा बेटी उठ के हट जाते थे। अब का आवाज माता पिता ही ले जाते हैं, बेटा बेटी कहते हैं वही ब्याह करम नहीं लेके भागब। अब भागी भागा करे था तो का भारत की सभ्यता यही है जो आज पकड़ी गई है? ये विदेशियों का रास्ता पकड़ ले, अपने देश की सभ्यता छोड़ दे हो, खत्म गई।
इसलिए सज्जनों भगवान का भजन करे चाहिए, माता पिता के बड़ों का आदर करे चाहिए, माता पिता जो कहें उसका पालन करो, कालो है बच्चे में अच्छा संस्कार पड़ेगा, वो भी अच्छे विचार पाएंगे। जब तुम्हें लोग गड़बड़ करेंगे तब का पहले शादी ब्याह हो जाता रहा तो जल्दी लड़का जाए न, दुका खाए बदे बोलावा जाए तब जाए, दुका करीबा वाले ने जाना तो उजर का बार वाले जाना तो। अब पहले कहा खाने के लिए बुलाया जाए 2-3 बरस के बाद। हाँ हाँ, आवाज पता चल गई फलाने गांव में होई वाला बबिया, पहला बेटवा बेटिया मर की मोबाइल लगाए न काने, हेलो भाई पता नहीं सार बिया नसाए न जाए, हेलो ठीक है, ठीक है, बाजुआ यार हद हो गई ऐसे हैं। माता पिता शर्म मारा उठ के उहर चला जाते हैं, बतियाए लेते। तो कबीरा यह संसार में अरे झर झर परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। और बैठो, अगर महापुरुष संत नहीं हो रहते तब तो कहाँ सब जाए तो रही बगाड़ी। इसलिए भजन करे, निवेदन करे, पालन करे तो ठीक हाथ लौंडा ऐसे हो गए। तो इसी प्रकार एक बार की बात है, सयान, पहले आदमी सयान के पास बैठत रहा, उनका 70 बरिस उम्र रहे तो 70 बरिस का अनुभव लेते रहे लड़के कि तुम्हार जीवन 70 बरिस कैसे बीता। आज तो हमें लगा तो नवे बुढ़वन के बैठे तो ही कोई। तहिरन का गांव रहा ईरान, पहले शादी विवाह हो करना से तो आदमी ताउलें कि घरे में सुमत है कि नहीं, तो कहा न बुद्धि से, तो यादव को करना लड़का का बिया रहा। वहां कहती लड़की पक्ष दोनों का, तब वो लड़की पक्ष के पिता का ना से बोले से कहती शादी तय हो गई। और अंत में कहा करना से कि जितने उजरका बार वाले न आवे पावे बराते में करीब वही रहे, वहीं में बुद्धि लगाए तौलेस की देखिए इनमें बुढ़वन का कदर कीमत होता है कि खाली है ना करीबे बार। इसलिए ऐसे ढंग से बताया बुद्धि लगा के कि खाली करीबा बार आवे पट्ठा 100-200 से बराती, और उजारका दिखाए न तुरंत करना से लड़के तैयार हो गए। ठीक है बब्बा आजा दादे और रहे करना कहे ना तो आपसे कोई ज़रूरत नहीं रिटायलन का, एक रोइया वहाँ जरूरत बा करीबा बार। अरे बुढ़ौने तो तड़ गए कोनो बा खतरा जरूर ससुर अरे हम उपजंग लिया चले कहे ना, जब मांग बा करीबा बार वालन के तो उजरका का जरूरत है। आज बराते में करना सऊदी से करना से अगर गए सब जने तो करीबा वाले डांस हो रहे थे तो बुढ़ौने वाले रहे तो कहें तो आया का है तू डांस करा, अरे कहें भैया तो आया का है। वही प्रकार करना से डांसियर करीबा वाले को बुलाए तो तौलेस की देखी बुढ़वन का कदर न करे थे कि कुल करीबे वाले मालिक हैं। वो तो बुद्धि लगाए रहा, करीबा वाले नहीं समझ पाए, नहीं जाए हैं करीबा वाले। तो लड़का का नाना जबरदस्ती कहे तोहरी ऐसी तैसी बिटिया पहला लड़का हो, शादी हो रहा हमको चलना है, देह से न चलबत हमें बक्समय में बंद कह के ले चला, हम कुछ न रब हुए पर जाब जरूर। बुढ़ौना लड़का का नाना जबरी बैठी बक्सा में, तू लगाए से गई बरात 100-200 सैकड़ों आज, तू बहुत अखड़ी यादवन का गाँव गन्ना बोए रहा, एक एक बोझा दे से एक बरातिन के एक बोझ गन्ना, नाश्ता बाल भोग पानी पिया बड़े चक्कर में बड़े कुछ
करीवा बार वाले की थी, बड़ी मुसीबत भी। अब एक एक बोझ गन्ना कब भर चुहे चक्कर में पड़े। तब बक्से में बुढ़वा बोला जो लड़किया का नाना रखा, अरे कहीं तो एक एक बोझा गन्ना फेंक दे चूहे बदे, कहीं बेवकूफों। तो मन एक एक बोझा में ना, जो सैकड़ों आदमी एक एक बोझा में लगा, बारी बारी मत चूह, इकट्ठा सहमत हो जा। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ खींचा ताने हो लागे तहाँ विपत्ति। कहा सब कोई सहमति एक होकर के एक एक बोझा में लपटिया, कुछ खा कुछ हर करे, उस खत्म हो जाए, और लग गए, खत्म कर दे। तब वो कही थी लड़की पे सोचे कौन बुढ़वा बा का इन्हें कैसे पता चला। लेकिन तब भी तो कहें अच्छा, तो बगल एक नदी रही, कहीं बिया ऐसे न हुए बेटिया बच। अब तू बचे जितना बराती है करना से, ये नदी बहावा दूध है से। अब फिर चक्कर में बुढ़ौना फिर पूछे, बुढ़ौना बोले बेवकूफो कह दो ठीक है हम बचे तैयार है, दूध लहावत तू बहाव हम पचे। तब वो कहना लड़की पक्ष कहे हाँ जरूर कोनो बुढ़वा बा है मन, जो उनकी खतरा कर युवा वालन के बताए दे। उसी प्रकार सतमार्ग पर कोई बुढ़ा का मतलब जो परमात्मा से ज्वाइंटिंग, ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं तो वो गीता रामायण भागवत के मार्ग देते हैं, जो मार्ग तू बच्चे पकड़ ले हो हर जन्म से। ये तो बब्बा आजी दादी पता नहीं कितने जन्म लोग पकड़ते चला जा रहे हैं, गर्द में आज तक कुछ नहीं पाए, कौनो पूजी पुण्यरार के चमक दमक, लेकिन शांति नहीं पाए। तो शांति पायस के सीता के से बिया के कर भरा। तो राम माने एक ईश्वर होता है, राम माने एक सत्य होता है, राम माने एक आत्मा होता है, राम माने एक ब्रह्म है, राम माने एक ईश्वर है, वो सतगुण है, सद्बुद्धि है, सद्विचार है, पर्यायवाचिक शब्द है। जब एक परमात्मा का चिंतन करोगे, निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो एक दिन प्रभु सबके दिल में ही निवास करते हैं। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो, ऐसे संत सद्गुरु मिल जाएंगे तो रहो बाल पापों भोगों में, लेकिन वो बुद्धि बताते रहेंगे, इसी बक्से के अंदर छिपे रहते हैं, और धीरे धीरे सद्बुद्धि देंगे। एक दिन गाड़ी ओहरों को चलत रहे तो आप जन के, और जीवन भी सफल हो जाए, और न है तो जीवन भी असफल होकर के बाद में ले जाए के फूंक के फेंक देंगे। फिर अंत में काना से कहते क्या है, राम राम कहो, राम राम, फिर ले जाए के करना से लगाए के करना से मुँह में जरावत है। 5 फेरा जब घूमी तो छुआवत है कहाँ लुका, ये मुँह कहे ये मुँह में गड़बड़ी के है। सांप जब काटला तो केथा से काटला, मुँहे से। तो 2 डंडा मारत है तो कहत का कूचे पहले, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पड़ करके जीव चेत हुआ है, वह मुँह दागत है, वो कहे बाद लूका लगाए देते हैं। तो क्या खूब बढ़िया सेंट लगा हुआ, इस पेरे छिड़के, तब वहाँ कहाँ तब लुक लगाए दें का कि हाड़ जले जस लाकड़ी, अरे केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल गई, कोई नया वही पास। लम्बे से बैठ के राजनीति लोग करते हैं, रास्ता भर तो राम राम कहत गए, और जब एक भाई जला था तो हर बैठ के राजनीति सफा ऐसा तो भाजपा ऐसा तो बहुजन ऐसा, तुम राजनीति करते हो। अरे नहीं सोचा था यार नहीं काल तो हो के जलना होगा वहीं पर। उतने समय करना से आदमी शांत हो करके ये नहीं सोचता है कि कल एक जलत काल ऐसे हम हो जले के पड़े। इसलिए मेरे प्यारे एक परमात्मा का भजन करो, चिंतन करो, तब तो सही सलामत जीवन है, और नहीं तो जीवन धोखा में ही चला गया बा। कजनी कितनी बार फिर अब मनई के तन ना ही मिले वाला बा, और न जाति बिरादरी यहाँ बनाए ले गए। हम लोग एक इंसान थे, एक परमात्मा के अंश हैं, आर्य पुत्र हैं। आर्य माने ईश्वर होता है, पुत्र माने संतान है। लेकिन यहाँ ऐसा विस्फोटक विद्वान लोग डालें, कुछ नेता लोग डाल के विस्फोट कह देते गए, इतना फूट डाल देते गए जैसे घरे परिवार में बाप बेटवा में फूट, भाई भाई में फूट,
वैसे इस देश में काना से उस सत्य को छोड़ करके ऊंच नीच जात बिरादरी फूट करके मर गए, अब कहीं कुछ न पाए। इसीलिए सच्चे सत्पुरुष का अपने यथार्थ गीता का अध्ययन किया करो, भजन किया करो, निवेदन किया करो, तब तो नहीं तो ई कपड़ा खूब साफ कैल, देह में 3 दाई साबुन लगाए, सेंट फाहा छिड़क ले, तो दुनिया के दिखाओगे तो दुनिया खुश रहेगा, तो दुनिया देगा कि दुनिया के पास पाप है। भगवान कैसे खुश हो, भगवान क्या देगा? तो भगवान तुम्हें देगा करना से, अगर खुश होगा तो अपने भगवत्ता दे देगा। तो भगवान कैसे खुश होगा? तो साफ, जैसे ही शरीर ये कपड़ा साफ करत है साबुन से, वैसे इस विचार को भगवान के भक्ति से, भगवान के एक परमात्मा के नाम से साफ विचार होई। नहीं तो नहीं साफ हो गया तो सच्चा साबुन ले न मूर्ख है सतगुरु के पासा, और दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा धोबिया, जल बीच मरत पियासा। अपने घट का मरम न जाने करत है, धोबैनिन के आशा धोबिया, जल बीच मरत पियासा। धोबैन माने माया होता, प्रकृति होता, एक ईश्वर को छोड़ करके रात दिन हुई भोगों के पीछे ये मन लगा रहता है। एक दिन मोबाइल के मर फेंक देते। आज 7 पीढ़ी के बब्बा जो रास्ता तू पचे पकड़े है, वह तो आज 7 पीढ़ी के बब्बा पकड़े रहन 8 पीढ़ी। अगर पूछा जाए कि तोरे 8 पीढ़ी बब्बा का का नाम रहा, आजी का नाम रहा, तो आप लोग नाम भी भूल जाओ। 5-6 पीढ़ी के नाम जल्दी नहीं बताई पाओगे। अब भगवान राम, भगवान कृष्ण, मीरा, कबीर, तुलसी, पता नहीं भगवान हरिश्चंद्र, जितने महापुरुष का नाम जो सत्य पर भजन किया है, प्रार्थना, जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहे तब तक नाम अमर रहेगा। वो अमर कभी मरता ही नहीं, वो तो सत्य कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर है। इसीलिए ओम का जाप करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे। देखी देखा नहीं कि ठीक है, कोई कार्य बोल रहा है, रावण तो सदा हंसता ही रहा। रामा दल की पाल्टी करना से कोनो बाहर का राम और रावण की कथा नहीं है, कथा है अपने हृदय की कथा है सज्जनों। सत्य और असत्य की कथा है। तो असत्य में तरह ये है, तो उनमें 10 मिनट आधा घंटा के लिए तो सत्कर्म तू कुछ करो। नहीं जौने बदे मूड पीटे तो हाथ नहीं काल तो हाथ नहीं होगा, तुम्हारा साथी नहीं होगा। एक बार की बात है, आदमी प्राण देते हैं, तो कुछ दिन की बात है, करना से कथा 10 लड़के करना से रोज आकर के सेवा करते थे किसी महात्मा के। वो महात्मा के पास करना से रोज सेवा करते थे। कुछ दिन के बाद लड़कन का एक नियम रहा करना से प्राय आकर के सेवा करें, प्रार्थना करें। एक दिन वो लड़कन करना से एक 2 लड़काओं में से नहीं देखा। महात्मा ने पूछा करना कि करे फलाने लड़का आवत रहा, सेवा करत रहा, नहीं देखा था। कहे महाराज वो आजकल घरे हो गए। कहे महाराज ओकर बियाह हो गए इसलिए वो नहीं आवत। कहे बहुत बेवकूफ आदमी, भजन अपने जगह, ये संसार के रीति रिवाज अपने जगह, इसमें भजन है अपने जगह, इसे क्या मतलब? कहें होएगा। अचानक एक बार करना सु दिखाएगा, वो लड़का दिखाएगे तनी टाइम करना से, और प्रणाम कह के बस चले बदे के, तो बाबा जी ने कहे रुक रुक रे रुक। कहे महाराज समय नहीं बा मेरे। कहेंगे इतना समय पहले रही तो के यहीं आए सेवा करत है, तो के समय नहीं बा। कहे हाँ महाराज, बियाह हो गए, दुल्ही आएगे, बहुत डरपोक है, डरेलू हो। जहां दिन बूढ़ा करना से तहाँ घर में ओके बहुत भय लगती है। बाबा कहीं हद हो गई है, हम ओम बतावा ससुरा लगा, हमें ज्ञान बताओ। कहें तब कहें इसलिए हमको रहना पड़ता है। अब ऐसी आपका कृपा भय कि सेवा खातिर कह रहे, लेकिन करना से तब पहले बिजली उजली नहीं रहा हमारा, अब तब के करना से कहें आपकी ऐसी कृपा न पट्टी तेल अगर तेलो नहीं बा तो दुल्ही खड़ी हो जाए तो घर अपने आप उजरार हो जाला।
बाबा बड़े चक्कर में पड़े कि यार हद ही गई, ससुरा हमें ज्ञान बता रहा है, अब घर उजरार कह दे बिना बल पे अब उजारे के कहें कहाँ। अब हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार है करना से, हम भी प्राण दे दे। अरे बाप रे, कहें अच्छा, कहें ठीक है, आज तो पता तो लगाते आज कि कित करे लिए प्राण दिया है। माई बदे प्राण देते हो, बाबू बदे प्राण देते हो, बेटवा बदे प्राण देते हो, पत्नी बदे प्राण देते हो, पति बदे प्राण, आखिर के करे लिए प्राण दे रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तुम कहूँ यह अरे जग कई रीति, अब मतलब लाए करई सब प्रीति, उठे प्राण जय। कहे महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा जय आज जमाओ ले। ठीक बा। कहे जय। तो रामदेव बाबा का योगासन थोड़ा बताए दे, सांस चढ़ावे उतारे के। कहे जय करना से 56 प्रकार भोजन बनवाए, लेकिन खाए मत, मुँहे कहे लगाए के सांस खींच दे, और तब देख का होला घरे। बस गए करना से घरे, दुल्ही पूछे कहाँ रहे, हम ही बहुत डर लागत रहा। कहे का बताई, बाबा के यहाँ चला गए रहे, मड़ैया बाबा के यहाँ। कहें या तो मड़ैया बाबा के लेके रहा था, हम लेके रहे। अरे कहें बाजू है भैया, छोड़ा मड़ैया बाबा के लगे न जा, बाब तू ही ठीक हो। लेकिन आज एक ये अंदर से ऐसा इच्छा जगा हमारे अंदर कि 56 प्रकार भोजन खाए के मन कह रहा है। वो दुल्ही इतने खुश बिटिया भाई कि बारे स्वामी, ओ भाग्य हुआ कि आज आपके मुखार बिंद से सेवा का चांस तो मिला। जब इतना कहे करना से दौड़, जितना वो अपने मायके में जानत रहे दौड़ के बनाए से बड़ा हो, फुलौरी हो, खीर हो, पूरी हो, दाल पूरी, पता नहीं कौन पूरी बिटिया लोग सीखे रहे। कुल 56 प्रकार बनाए के थाल में ले जाए के सजाए के करना से पलंग पोस पर धरे, और लड़का करना से अपन यहाँ तक तो पहुँचाए। ओकरे बाद ऐसे गए खींच दे, सांस खींच दे रामदेव वाला योगासन। अब जब महात्मा को बताए हुई अगर योगासन आएगे तो आकटर डॉक्टर नारी पकड़त रहे, कुछ न होई। तुरंत करना से हल देखे दुल्ही, अब चक्कर मकर ताले तो बिटिया बेचारी आए रही नहीं, वो बड़े चक्कर में पड़ी, कह रही तो मर गए। और सुनी थे मरे के बाद घरे भोजन वोजन बना था कि जब जेकरे घरे में नहीं मर जाते वो दिन भोजन बना था कि नहीं, तो सोचे से आज भोजन बने, आई 56 बनाए है फेंकाए। अगर रोई दिया हम हल्ला हो जाए तो ये मन राम पहले आवत छाना है तो गए न। डटी है बुटिया, बराय अलग, फुरौली अलग, खीर अलग, जाउर माने टूटी माने अब खींचे बस सांस थोड़ा थोड़ा देखा था। और जब पूरा फुल हो गए, और जब फुल हो गए तो छोड़े से लारम रोए वाला। जब रोए वाला तो अगर नई बहू बिटिया अगर आ गए जब रोई देन तो तुरंत दौड़ जाते हैं लोग कि बात क्या है भाई, आए देखे कहा क्या। अरे कहें पता नहीं कहाँ से आए, 56 प्रकार बनवाए हैं, और करे बाद में खाए में कोनो कसर नहीं के हैं, पेट भरी खाए हैं। कहा हो गए। हाँ वो लड़कवा सुना था कि हम खाए है ये नहीं है, खाए थी यही बा, और हमारा ही ना बता हुआ था। अरे राम तो करना इतने डॉक्टर फटाफट आए, नारी धरन डॉक्टर भी जवाब दे दे, डॉक्टर भी जवाब दे दें भाई देखो तो ख़त्म बा। अब रोआई पिटाई हो लगा, अब इतने भरी अरे बाँस काट कूट के फिट कई कोलार उलार के ओके फेंके के प्लान बनाए दे। हो करे बात तब से तो हम कोनो कहे अरे मरैया बाबा के चेला रहे जाते रहे न हो के तो खबर हो जाए चाहे चेला रहे
तो लोग कहे हाँ, दौड़ के गए बाबा जी के, महाराज आपको वो लड़कवा चिलवा जो ना होता हो तो मर गया। कहे दत्त कैसे रे? कहीं पता नहीं, अचानक कैसे मर गए थे। वो तो जानते ही रहे कि मरा तो बाना है, मरा तो बाना है। कहें चल देखी, आयन लेके कमंडल करना से नारी तो बताए रहे जब हम आओ तो समझत रहे। जब नारी पकड़े तो कहें खत्म। अगर कोनो चीज घटना हो जाए तो अगर उमन के उआई के लेकिन लगाए दे तब आदमी के उत्साह जग जाती है। महाराज कहें मर गया खत्म बा, लेकिन तो कहें महाराज लेकिन माने कहें लेकिन बच सकता है, लेकिन एक शर्त है। कहें क्या? कहें एक कटोरी पानी ले आओ। हम जैसे माई लोग के छोट के लड़के उड़के पैदा होते हैं तो कहीं सिताने रुताने तो माई लोगों को बड़ी शंका होता है, कतौ जवाइन कतौ मरचा कतौ आगे में नहीं कि नज़र न लगा हो चरचराए। जब वो चरचराए तो कहें हाँ बस नज़र जरत आया, माने जो कि कुछ नहीं तो जवाइन जरता है। तो अंत में करना से वैसे महात्मा लगाए दिमाग झूठे हो के वैसे कहे कि कहीं है ई पानी जे पी ले वो मर जाए और बच जाए तो ठीक है। ये बुढ़िया माई होगी बा, एक बेटवा बा, एक उम्र तो खत्म है बा, और वही के बेटवा हो तो माई पी ले कोई बात नहीं, वो मर जाए बच जाए। माई जो ने बेटवा रहा कहे अभी हम प्राण दे दे, हमार बेटवा हो 9 महीना बच्चे को पाले पोसे रहे पेट में, अभी हम पी ले। लेकिन थोड़ा चिंता इस बात की है कि बहू आई हैं पतो थोड़ा झगड़ा ही हैं, और अगर हम मर पाओ तो बूढ़ऊ को दुर्दशा हो, इसलिए हम थोड़ा बस इतना ही सोचत है। बुढ़िया ऐसे कह के निकल गई। अब बुढ़ऊ के जब बाबू को करे कहें तो वो कहें हम तो पिए ले, लेकिन हम मर पाए तो बुढ़िया की दुर्दशा हो। तो बुढ़वा बुढ़िया ऐसे निकले, सब परिवार निकल गए। अब औरत के कहें, अब सुना था कुल लड़का, औरत कहें बिटिया तुम्हें करना अर्धांगिनी है, पत्नी का करना से पति अर्धांगिनी होती है, इसलिए पति के लिए कोई बात नहीं, तू पी ले। कहें हम तो पिए ले, लेकिन अब ताज़ा ताज़ा बिया भवाबा, अब हमें दुनियादारी नहीं जाने कि दुनिया क्या है, तो गहन जाए दे हमार माई बाबू दूसर कह दे ही कुल सुना तो सरवा लड़कवा, और वैसे कह दे कहें न जाए दे। जब इतना कह दे तब वहीं में कोनो कहें ए महाराज तोहार चेला रहा, तोहरे आगे पीछे क्यों ना है बा, आगे नाथ न पीछे पगहा के करे नाव न रोवे गदा, तुहिर पी ले त मर जाता ये बच जात। बाबा कहें अरे तोहार पचे तू बच्चे मान के बैठी रहे है, सब जने जवाब दे देता, हम तो माने रहा गुरु चेला, तो लेकिन हम जेकर बाँह पकड़ लेते हैं भगवान कहें गुरु सदगुरु कि हम कभी नहीं छोड़ सकते, हम धोखा नहीं दे सकते हैं। ये तो धोखा देने वाला संसार है, तो वो तो मारा तर रहा नहीं। तो कहें ठीक है, उठाएं पानी छिड़के वो करे मैं कहें वट चूतिया सारे, और उठाए के कटोरा पियन। कहें अब यहाँ न मरब मड़ैया बाबा अपने मड़ई पर मरे, वहाँ मरे के तरह नहीं। जब चल दहन तब पीछे से लड़कवा उठा करना चल दे बाबा के पीछे, तब लागन के गोरे मोरी रजाऊ, अरे मोरी भैया कहें बस हो ही गया, हम समझ लिया जितना दुनिया हो। तो इसलिए मेरे सज्जनों वही लड़का भजन करके एक दिन प्रभु को प्राप्त करके अपने मालिक को प्राप्त करके और एक दिन प्रभुमय हुआ, और वही का नाम एक दिन पड़ा जिसका नाम था पलटू दास। पलटू दास का जो भजन लोग गाते हैं वही पलटा, डुप्लीकेट से पलट के असली को पकड़ा, इसलिए ईश्वरमय हो गया। वही भगवान कृष्ण अपने प्रभु को अपने सद्गुरु की बताई हुई रास्ता को पकड़ के आचरण करके कई जन्म से प्रयास करते करते एक दिन अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए, पैदा होते ही ईश्वर मत हो गए। यही भगवान राम की थी, यही कबीर, हर महापुरुष अगर जितना। इसलिए हम लोग थोड़ा ही बहुत अगर काना मानव तन पाए है तो रहो 100% में 90% ओहर मरो, लेकिन 10% अपने अपने लिए कुछ ना ही करते हो अगर,
तो बचो हर कोई साथ नहीं देगा। यह अच्छाई बुराई है तो आज साथ रहेगी और सब साथ, शरीर भी साथ छोड़ देगी। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो, एक परमात्मा का चिंतन करो, माता पिता का आदर करो, सेवा करो, बड़े छोट का कदर कीमत करो, तो एक दिन मालिक की कृपा रहे सब कुछ प्राप्त हो जाए, जीवन भी सफल होए। बोलो गुरुदेव भगवान की।